हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि स्टेटिस्टिक मैथमेटिक्स क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.1 में से है। और ये क्वेश्चन है बच्चों मीन का। फिलहाल आपको पता चल चुका होगा कि ये पूरी एक्सरसाइज जो है 13.1 पूरी की पूरी मीन की है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन को रीड कर लिया जाए बच्चों। टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, हमें जो है एयर के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन चेक करना है, इसकी पावर चेक करनी है। और हम चेक करते हैं बच्चों पार्ट पर मिलियन ppm में। और डाटा जो है डाटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन ए सर्टेन सिटी, और एक सिटी के 30 लोकेशन से डाटा को कलेक्ट किया गया जैसा कि आपको यहाँ पर टेबल में दिखाया गया है। फाइंड द मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, तो हमें जो लोकेलिटी से डाटा कलेक्ट किए गए हैं उनका मीन कॉन्सेंट्रेशन हमें बताइए क्या होगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे इस टेबल में, हमें जो टेबल गिवन हम दोबारा नहीं बनाएंगे, जगह हमारे लिए कम पड़ती है, पर आपके पास तो बहुत सारे पेजेस होंगे एग्जाम में, तो आप अच्छी तरीके से दोबारा इस टेबल को जरूर बना लीजिएगा। तो चलिए बच्चों इसी टेबल में हम आगे चलते हैं। और हमें एक टेबल में एक बहुत अच्छी बात है कि हमें तीसरा कॉलम मिलता है मिड पॉइंट का। तो चलिए बच्चों मिड पॉइंट का लिख देता हूं, यहां लिखता हूं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट अच्छा लिख दिया जाए थोड़ा, ये लीजिए मिड पॉइंट। मिड पॉइंट बच्चों होता है XI, ये भी आपको अभी तक पता चल चुका होगा। मिड पॉइंट निकालते हैं पहले वाले कॉलम से, क्लास इंटरवल से। कैसे निकालते हैं बच्चों, इन दोनों को प्लस कीजिए और आधा कर दीजिए। प्लस करके आधा करेंगे तो बच्चों मिलेगा 0.04 डिवाइड बाई 2, मिल जाएगा बच्चों 0.02। अगले में जाएंगे तो फिर इनका 12 होता है, आधा करेंगे तो 0.06। अब आप देख रहे हैं बीच में गैप कितने का आ गया बच्चों, 4 का। तो हम 4 की इंक्रीजिंग करते रहेंगे तो काम होता रहेगा। यहां मिलेगा 0.10, आगे जाएंगे तो 0.14, आगे जाएंगे तो 0.18 और इसके आगे जाएंगे तो 0.22। करना चाहे तो यहां भी एडिशन कर सकते हैं, 20 + 24। 20 + 24 होता है बच्चों 44। 44 का आधा करेंगे तो 22 पॉइंट में आ जाएगा। चलिए ठीक है। और यहां पर हमें सिग्मा FI भी निकालना पड़ेगा। सिग्मा FI बच्चों ऑलरेडी 30 मेंशन किया गया, अगर हमें फिर भी इसको टोटल करना तो कर लेते हैं। 13 और 9 हो जाता है बच्चों 22, 24, 28 और 2 30। चलिए यहां भी 30 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आ जाती है मेथड कौन सा यूज करना है। तो बच्चों कोशिश करते हैं वो स्टेप डेविएशन को यूज करने की, वो आसान मेथड है, तुरंत आंसर भी आ जाता है बच्चों। हम लेते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। चलिए यहां पर बना दिया जाए। यहां लिखता हूं बच्चों UI। UI क्या होता है बच्चों, अब तक तो आपको याद हो गया होगा, XI - A/H। चलिए ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ता है आगे वाले स्टेप में बच्चों, हमें यहां पर जो थर्ड कॉलम है उसमें से किसी को A लेना पड़ता है, एज्यूम मानना पड़ता है, एज्यूम नहीं लेना पड़ता है। तो रूल है आपके बुक के हिसाब से बच्चों ये कि आप जो भी है A लेने वाले उसको आप सेंटर वैल्यू में लेके चलें। 1 2 3 4 5 6 है, तो मैं यहां पर A ले लेता हूं 0.10 को। जैसे ही आपने इसको वैल्यू को लिया है ये, तो ये बच्चों सामने वाला 0। अब क्या करना होता है बच्चों, अगर गैप सेम है तो ऊपर जब जाएंगे तो माइनस में लीजिएगा, -1 -2, नीचे जाएंगे तो लेंगे बच्चों प्लस में 1 2 3। ये बात आप याद रखिएगा, अगर चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। एक मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं, इसको सॉल्व करते हैं। तो XI कितना हो गया बच्चों 0.14, माइनस करना है 0.10। XI क्या हो गया 0.14, A कितना हो गया 0.10। H की वैल्यू बच्चों इन दोनों का डिफरेंस क्लास हाइट 0.16 - 0.12 कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, क्या कर दें क्या, 0.16.0.12। यहां आएगा बच्चों 4, यहां 0, यहां पर ये 0, तो आएगा 0.04। अब इसको माइनस कर देते हैं 0.14 - 0.10, यहां मिलेगा 4 0, यहां पर आएगा 0,
तो मिल गया बच्चों 0.04 डिवाइड बाय 0.04, कट करेंगे तो 1 टाइम, देखिए यहाँ पर क्या आ गया बच्चों 1। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो इसीलिए स्टेप डेविएशन मेथड को यूज किया जाता है, ताकि वैल्यूज को आप जीरो के जस्ट पास में नीचे पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव लिख सकते हैं। शायद ये कॉन्सेप्ट तो अब तक क्लियर हो ही जाना चाहिए। अगर गैप सेम है तो, अगर यहाँ क्लास इंटरवल में गैप सेम नहीं हो तो ये तरीका यूज मत कीजिएगा, फिर आपको सब वैल्यू को फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बच्चों जो स्टेप आता है वो आता है बच्चों हमारे पास सिग्मा एफ आई, सॉरी सिग्मा नहीं आता है, एफ आई एक्स आई वाला स्टेप आता है। एफ आई एक्स आई कैसे करने हैं बच्चों, 2 को चौथे नंबर कॉलम से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 माइनस का साइन, आगे चलेंगे तो 9 1 जा 9 माइनस का, फिर आ गया 0, 1 को 2 से करेंगे तो 2, 2 को 4 से करेंगे तो 8, यहां पर आ जाएगा 3 2 जा 6। अब ये माइनस का 8 प्लस का 8 कैंसिल, 2 + 6 8 -9। बच्चों मिल गया हमारे पास यहां पर सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू माइनस का 1। कैसे हुआ बच्चों, यहाँ 8 और 2 10 और 6 कितना होता है 16, ये दोनों माइनस के क्या हो जाएंगे बच्चों प्लस, साइन लगेगा माइनस का क्योंकि दोनों माइनस का है, करेंगे तो कितना आएगा बच्चों -1। यहां तक भी क्लियर होगा सब कुछ। अब आ जाते हैं बच्चों सीधे ही फॉर्मूले पे। फॉर्मूले पे आने पर बच्चों में क्या मिलेगा, एक्स बार, मीन को लिखते हैं एक्स बार से a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। इन सब की वैल्यू लिख दें। a की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 0.10 कोमा, h की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है, यहां पर माइनस करने पर कितना आया था 0.04। अगर इन नंबरों में कंफ्यूजन हो रहा है तो इसमें से इसको माइनस कीजिए, 0.04 को अगर 0 से ही माइनस करेंगे तो 0.04 आएगा, तो ज्यादा तकलीफ नहीं है। h की वैल्यू आने के बाद बच्चों हमें मिला है सिग्मा एफ आई यू आई, इसकी वैल्यू है बच्चों -1। सिग्मा एफ आई की वैल्यू बच्चों हमें कितनी मिल गई है 30। सारी वैल्यू आने के बाद हम फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है 0.10 प्लस का साइन सिग्मा एफ आई यू आई है माइनस का 1, सिग्मा एफ आई है 30, एच की वैल्यू है बच्चों 0.04 मिलेगा 0.10 प्लस माइनस -1/30। अब अगर आप इसका पॉइंट हटाते हैं तो बच्चों नीचे आएगा 100, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 100 आएगा। तो हमें मिल गया यहां पर मल्टीप्लाई 4, नीचे मिल गया आपको 100, मिल गया 0.10 माइनस 4/3 इंटू, मैं कर रहा हूं बच्चों 1000। ऐसा क्यों किया, अगर आप इसको नहीं करना चाहें तो आप 3000 ही लिख दीजिए। ये लीजिए 3000 हम लिख देते हैं। अब इस पार्ट को हम थोड़ा मिटा देते हैं, ये लीजिए बच्चों, यहां तक तो सब क्लियर था। इसको मिटाने के बाद अब बच्चों हम लोग यहां पर कहीं पर इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको आगे। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली क्या चीज है बच्चों, जो मैं भी बताने वाला हूं। हमें बच्चों यहां पर क्या मिल गया, एक्स बार इज इक्वल टू 0.10 माइनस 4/3000। जब 3000 मिला है उसको 4 से जब डिवाइड करते हैं तो थोड़ा सा डिवाइड में कंफ्यूजन होता है, तो इसीलिए मैंने बोला 3 0 को भूल जाइए। हमें पता है कि अगर हम 4 को 3 से डिवाइड करते हैं तो बच्चों 4/3 होता है 1.333 चलता जाता है। पर अगर मैं इसके नीचे 3 0 और लिख दूं, मतलब मैं इसको किससे डिवाइड कर रहा हूं बच्चों 3 0 से, मतलब हमें इस पॉइंट से पहले कितने नंबर चाहिए, टोटल 3। तो 1 तो मिल चुका है, दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया, यहां क्या लगाना है बच्चों पॉइंट, फिर 3 3 लिखते हैं। तो अगर इसका मैं राउंडिंग ऑफ करता हूं तो इस 3 से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। राउंडिंग ऑफ के लिए क्या रूल है बच्चों कि नंबर जिसको आप गायब कर रहे हो वो 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए। सब छोटे थे तो गायब होने से आगे वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बच्चों मैं यहां पर लिख देता हूं 0.001, शायद यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। देखो बच्चों 0.10 यहां मिलेगा 0.001, तो ऊपर भी एक जीरो लगा दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां आ गया 10 में से 1 जाएगा बच्चों 9, यहां मिलेगा 9 तो यहां पर आएगा 9, यहां बच्चों मिल गया 0, यहां पर आ गया 0, तो x बार की वैल्यू आ गई बच्चों 0.99। ये है मीन आपके पास इस क्वेश्चन का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।